बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ेगा। ये सब बात की बातें हैं, अभी अभी थोड़ा सारा समझ में आ जाएगा। अभी तो हम केवल एंगल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्लियर हुआ आपको? तो इसका मतलब एंगल का फॉर्मेशन कहां से होता है? ओ एक्स से। और ओ एक्स से एंगल फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। अब इनिशियल साइड में यहां से मैंने एक साइड क्रिएट की, ये वाली, ये ओ एक्स थी, और ये मैंने ओ जेड एक साइड क्रिएट की। तो जब ये साइड क्रिएट की तभी तो एंगल बना। और जब मैंने एक दूसरी ये साइड क्रिएट की ओ पी, तो एक एंगल क्रिएट हुआ। तो ये जो ओ जेड एंड ओ पी है, ये क्या है? ओ जेड एंड ओ पी जो है इन्हें टर्मिनल साइड बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, इट मींस दो साइड जब मिलेंगी किसी एक पॉइंट से, जब दो साइड निकलेंगी तभी तो एंगल बनेगा। तो जो बेस है जहां से दूसरी वाली साइड उठती है उसको इनिशियल साइड बोलते हैं, और जो दूसरी वाली साइड है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। टर्मिनोलॉजी से हमें कोई मतलब तो है नहीं, पर यह कि थोड़ा पता होगा तो फायदा है। तो ठीक है, एंगल का फॉर्मेशन हमेशा यहां पर होता है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? तो ये मैं आपको बता रहा था इसमें। अब ज्योमेट्री में क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर होती जा रही है। मतलब बहुत ही अल्ट्रा बेसिक बता रहे हैं, इससे बेसिक तो फिर नहीं होता। मतलब और ज्यादा नीचे जाना है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सुना है कि आप बड़े हो गए थोड़े से, तो इतना तो थोड़ा सा हमको आता ही है। मतलब डिटेल में ही बता रहे हैं कि हल्का फुल्का जो भी है। अब एक बात सुनो कि ये जो हमारे पास सर्कल है 360 डिग्री है, तो एक पूरा सर्कल जीरो से ऐसे घूमेगा तो कितना बन जाएगा? यानी 0 डिग्री को ही 360 डिग्री बोलते हैं, यानी 0 डिग्री इज इक्वल टू 360। ज्योमेट्री में जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, ज्योमेट्री में एंगल कभी भी 360 डिग्री क्रॉस नहीं करते। मतलब एलिमेंट्री ज्योमेट्री में, जो एलिमेंट्री ज्योमेट्री होती है उसमें एंगल कभी भी 360 डिग्री क्रॉस नहीं करते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में वो 360 डिग्री क्रॉस कर जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा आ जाता है कि आपको ना साइन 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी, सॉरी 390 डिग्री की वैल्यू निकालनी। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 390 डिग्री। अब से समझो आप, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि शुरुआत यहां से होती है, जीरो है, तो ये कितना हुआ? 90। ये कितना हुआ? क्योंकि 90 डिग्री है तो ये कितना हुआ? 360। तो कह रहा है साइन 390 डिग्री की बताओ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव? यानी कैसे चलना शुरू करेंगे? ऐसे चलना शुरू करेंगे। तो आप इसे तोड़िए, क्योंकि 360 डिग्री प्लस 30, और 360 डिग्री मतलब जीरो। आप 360 डिग्री पे आए मतलब जीरो आए, तो घूमना बेकार है, घूम लेते हैं। 360 डिग्री का मतलब ये घूम के आप यहां पर आए, लो आए तो वहीं पर, तो बेकार ही घूमे। अगर आपसे कहें 360 डिग्री घूमो, तो एक्सक्यूज मी की क्या जरूरत है? घूमे हुए तो, क्योंकि आना तो वहीं पर है, तो इससे एक्सक्यूज मी बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं यहां से चला और मुझे 390 डिग्री घूमना है, तो मैं 390 डिग्री को तोड़ूंगा, 360 प्लस, तो 360 का मतलब वहीं आ गए, और 30 और, तो 30 और मतलब यहां, और आप यहां पर आने वाले हैं, तो इसका मतलब आपको 390 डिग्री नहीं, केवल 30 डिग्री घूमना था। और 30 डिग्री घूमने से बताओ आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट। लेकिन यहीं पर अगर ये साइन -390 डिग्री हो तो आपका क्वाड्रेंट बदल जाएगा। आपका क्वाड्रेंट बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये -390 डिग्री है, और -390 डिग्री का मतलब क्या हुआ? -360 -30। 360 डिग्री मतलब तो वहीं, इसका मतलब ऐसे घूम के जाऊंगा तो वहीं आया, और -30 डिग्री, इसका मतलब यहाँ। तो आपने देखा इन दोनों के तो मीनिंग ही अलग है। अगर आप साइन 390 डिग्री घूम रहे हो तो आपका तो क्वाड्रेंट ही अलग है, और साइन 390 वही डिजिट में मान वही है 390 डिग्री, लेकिन नेगेटिव साइन है, तो आपका तो क्वाड्रेंट ही अलग है। आपकी तो दिशा ही बदल गई, आप कहाँ पहुंच गए? चौथे क्वाड्रेंट पर। आपको बात समझ में आएगी? इसका मतलब अगर साइन के साथ वाले नंबर के आगे पॉजिटिव साइन लिखा है तो उसका मीनिंग अलग है, और नेगेटिव साइन लिखा है तो उसका मीनिंग अलग है, जिससे उसकी वैल्यू में फर्क आ जाएगा, और वैल्यू में फर्क आ जाएगा तो आपके आंसर में फर्क आ जाएगा, और इससे तो दोस्तों में फर्क आ जाएगा, आ जाएगा। फर्क होता ही है ना। तो ये क्लियर हुआ जी साहब आपको? एक्सक्यूज मी, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब ये चीज आपने पढ़ी, अब देखो तो डिग्रीज में आते हैं, हाँ, सेक्सगेसिमल सिस्टम।
कुछ कह रहे अभी शुरू नहीं किया उन्होंने, अब तक क्या चल रहा था ये? अरे ये बेसिक चल रहा था, मतलब आपको बता रहे थे। अब आते हैं सेक्सोगेसिमल सिस्टम। सेक्सोगेसिमल सिस्टम मतलब डिग्रीज, और डिग्रीज ये बोलता है कि अर्थ का एक रेवोल्यूशन, ये बोलता है कि अर्थ का एक रेवोल्यूशन कितने डिग्री के बराबर है। अर्थ का एक रेवोल्यूशन ये मानता है कि एक अर्थ का पूरा चक्कर अगर आप लगाओगे तो वो कितने डिग्री होंगे, 360। 360 डिग्री किसको डिवाइड, किसको बताती है, 360 टुकड़ों को। और हर टुकड़ा कितने दिन के, एक दिन है। हर टुकड़ा मतलब एक दिन, लेकिन दिन भी तो आपस में डिवाइडेड होता है भाई। एक दिन में तो न जाने कितनी घटनाएं होती हैं, एक दिन में एक क्लास भी तो हो जाती है बीच में, फिर मुकेश सर की भी क्लास होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रेवोल्यूशन अगर 360 डिग्री के बराबर है तो डिग्री भी फर्दर टूटती होगी। तो डिग्री टूटती है मिनट में, ट्रिग्नोमेट्री चल रही ना। तो यहां पर एक डिग्री 60 मिनट में टूटता है। हम एक डिग्री को मिनट में तोड़ते हैं, और एक डिग्री कन्वर्ट होती है किसमें, मिनट में। और मिनट को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, एक लट्ठा लगाना ऊपर, और इसको हम मिनट बोलते हैं, याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट। और मिनट फिर फर्दर डिवाइड होते हैं सेकेंड्स में, दो लट्ठे, और ये हमारे पास सेकेंड। तो इसका मतलब डिग्रीज में हम मानते हैं कि पूरी एक अर्थ एक रिवोल्यूशन है, और एक रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री मतलब 360 टुकड़े, और वो 360 टुकड़े फर्दर फिर टूटेंगे। तो एक डिग्री और टूटेगी कितने में, 60 टुकड़ों में, ठीक है, बस 60 टुकड़ों में। देखना चाहेंगे, गुड, नहीं देखना चाहेंगे। तो एक डिग्री में 60 टुकड़े, वो 60 टुकड़े मिनट कहलाते हैं, और वो मिनट फर्दर टूटते हैं 60 टुकड़ों में, और उनके क्या बोलते हैं, सेकेंड्स। और ये दूरी को प्रदर्शित करता है, समय को नहीं। ये किसको दिखाता है, दूरी। ये अपने ज्योमेट्री में पढ़ेंगे जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी सॉरी जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, मुकेश सर, बाय मुकेश सर, तो वहां पे लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक पार्ट होता है, तो वहां से दूरियां नापी जाती है। इन शहरों के बीच की दूरी 15 डिग्री 18 मिनट और 12 सेकेंड है। तो बताओ ये कितनी दूर है। तो इसका इसका बहुत यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत यूज होती है। जैसे कि ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है, मैप बनाता है ना, तो इनके, हाँ फोन भी आ गया वहाँ से, सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये अक्सर मैप मेकिंग जो करता है उसमें इसी का यूज करता है। तो ये हमारे पास हुआ, ये क्लियर हुआ। अब इसको देखेगा, पता क्या होता है, एग्जाम में ऐसे लिखा होता है, साइन 30 डिग्री और 15 मिनट। ये देखो, ये ऐसा लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री और 15 मिनट। तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करो बोलता है, डिग्री में कन्वर्ट करो इसे। बना सकते हो डिग्री, मना कर रहे, अरे कुछ नहीं है, आप इसको इस तरह टेंशन में क्यों ले रहे हो। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं 4 घंटे और 30 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, घंटे नहीं बना सकते आप इसे, कैसे बनाओगे इसे घंटे। भाई आपको पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो डिग्री को मिनट बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करो, और मिनट को डिग्री बनाना है तो, यस बिल्कुल सही। इसका मतलब लो, आप चाह रहे कि ये भी लिखवाना है, लिख लो। आपको पता है एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितने डिग्री होंगे, कर लो मन की संतुष्टि, हो गया ना ये। इस तरह से मिनट को अगर डिग्री बनाना है तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। ऐसे ही एक मिनट में अगर 60 सेकेंड्स हैं तो एक सेकंड में कितने मिनट हैं भाई। अगर आपको डिग्री को मिनट बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, मिनट को डिग्री बनाना है तो 60 से डिवाइड करोगे। तो अब जैसे मैंने कहा था कि साइन 30 डिग्री और 15 मिनट डिग्री में बनाना है, तो डिग्री में बनाना है तो मतलब साइन 30 डिग्री तो डिग्री ऑलरेडी है, ये 15 मिनट है, डिग्री कैसे बनाऊं, 60 से डिवाइड करके। 60 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया साइन 31/4 डिग्री। ठीक है, तो अभी तो हम रेडियन और डिग्रीज की लड़ाई नहीं कर रहे, अभी तो डिग्री डिग्री में खुद में लड़ेंगे। पहले तो इनकी आपस में लड़ाई होगी, यही ये कन्वर्जन। ये 30 डिग्री 15 मिनट दिया हुआ है, इसको डिग्री बनाओ, या ये डिग्री दिया है इसको ऐसे बनाओ, क्या बोलेंगे इसको आप, ये साइन 30 पॉइंट कितना हुआ 250, यही तो है। 31/4 डिग्री का मतलब 30.25 डिग्री तो हुआ, मतलब 0.25।
समझिए, मतलब आराम से समझिए, ऐसा कुछ नहीं, प्रेशर मत लीजिए, तनाव नहीं, ऐसा रेखा ही नहीं लानी है, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, असर पड़ेगा ना बाद में। अब सब ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक नहीं? देखो प्लीज ध्यान से, ये मतलब सारा रिलेटेड है, अब इसीलिए आपको बोल रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आएंगे। देखो अब क्वेश्चन कैसा बनता है, पहले ही बात समझना, अगर मैंने लिखा साइन 15.25 डिग्री, साइन 15.25 डिग्री, इसमें हर यूनिट किसमें है? डिग्री में। क्या इसमें मिनट और सेकंड्स हैं? नहीं। तो पता वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इसे मिनट और सेकंड में, अभी किया तो था, वहीं से तो आए थे। तो कैसे करेंगे, प्लीज ध्यान देना, हम इसे ऐसे करेंगे, 15 प्लस 0.25, यही तो हुआ। तो साइन 15 डिग्री तो बढ़िया ही है। अब हमारे पास ये 0.25 है, 0.25 मतलब 1/4 डिग्री, यानी 1/4 डिग्री है। और डिग्री को मिनट कैसे बनाते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना हो गया? 15 मिनट। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 15 डिग्री और कितने मिनट? वहां पे ऐसे ही था क्या, या कुछ और था? 30 था, अच्छा तो कुछ और था शायद, हाँ ठीक है, कुछ और था, ये तो है ना। अब प्लीज इसको समझना, क्या ये दोनों एक ही बातें हैं? हाँ एक ही बातें। मैं 90 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं 1.5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्या ये बातें अलग हैं? नहीं, ये बातें तो एक ही हैं, बट इनको बताने का तरीका अलग है। अगर कोई आपका 90 मिनट से इंतजार कर रहा है, पैसे लेने ना फिर, और आपका वो 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो क्या ये बातें अलग हैं? ये बातें अलग नहीं है, लेकिन उनको बताने का तरीका अलग है। 365 दिन चली हमारी क्लास, 1 साल चली हमारी क्लास, बात तो एक ही है, बट उसे बताने का तरीका अलग है। एक में हम क्या बता रहे थे, ईयर के फॉर्मेट में बता रहे थे, और एक में डेज, और घंटों में बताने लगो तो 365 इंटू कितना, 24, बहुत नहीं 24, 365 इंटू बहुत है। तो वो इतने घंटे चली हमारी क्लास, ये भी हो सकता है, बात तो एक ही है। तो वही वाली बात समझो, ये दोनों की दोनों बातें एक ही हैं। जब मैंने बोला कि मैं 90 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो मैंने समय किस में कहा, मिनट में। मैं 1.5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैंने क्या बोला, आवर्स में। इसका मतलब एक में मैंने टाइम एक्सप्रेशन मिनट में बोला, और एक में मैंने टाइम एक्सप्रेशन को। तो ऐसे ही बताओ कि जब मैं ऐसे बोलूंगा तो ये कौन सा एक्सप्रेशन, डिग्री, और ये डिग्री और मिनट, डिग्री और मिनट है। और इसमें अगर मैं 30 और बोल दूं तो डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड, एक साथ बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। डिग्री मिनट सेकंड समझ सको तो समझ लो। तो ये जो आपके पास सिस्टम है, याद रखना, इसे हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं सेक्सगेसिमल सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं, सेक्सगेसिमल सिस्टम। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल सिस्टम, कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल सिस्टम, या कन्वर्ट इट इनटू सेक्सगेसिमल सिस्टम। तो यानी अगर सारे के सारे डिग्री हैं, यानी आपने उसको डिग्री में डेसिमल में कन्वर्ट किया है, और अगर आप डिग्री में भी बोल रहे हो, मिनट में भी बोल रहे हो, सेकंड में भी बोल रहे हो, तो सेक्सगेसिमल सिस्टम होता है। उसको क्या बोलते हैं, सेक्सगेसिमल सिस्टम बोलते हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा जिसमें लिखा होगा, क्वेश्चन है कन्वर्ट cos 15.35 डिग्री into sexagesimal system। ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा हुआ होगा कि कन्वर्ट cos 15.35 डिग्री into sexagesimal system। कह रहे से sexagesimal system में कन्वर्ट करो, करो ना।
हो गया। कहता है कन्वर्ट cos 15.35 डिग्री इनटू सेक्सगेसिमल सिस्टम। कह रहे हैं सेक्सगेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो, यानी वो क्या कहना चाहता है कि डिग्री अगर डेसिमल में है तो उसे मिनट बनाओ, मिनट अगर आपको डेसिमल लग रहा है तो उसे सेकंड बनाओ, लेकिन डेसिमल हटाओ, उनको मिनट सेकंड में रखो, बस ये वाली बात है, मैक्सिमम जहां तक रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे भाई, cos 15, देखो इसे तोड़ेंगे, ये जो हमारे पास है cos 15 डिग्री प्लस 0.35 डिग्री, यही तो है। तो cos 15 तो पहले से ही डिग्री में बना हुआ है, अब हम 0.35 को किनारे पर लाते हैं, ये डिग्री है, इसे मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना, ठीक है, और डेसिमल के 2 डिजिट, यानी कितना मिनट हुआ, 21, तो यानी 21 मिनट हुआ। तो आपने इसको सेक्सगेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और ये हमने लिख दिया कितना, cos 15 डिग्री और 21 मिनट। तो ये आपने क्या किया, सेक्सगेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक इसका उल्टा आ जाएगा, इसका ठीक उल्टा आ जाएगा, क्या कि cos 15 डिग्री 21 मिनट को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो का मतलब ये मत बोलना कि है सर आपने तो 3 बताए थे, रेडियन, ग्रेड, वहां ना डेसिमल भी था, तो इसलिए तो बोलते हैं कि ध्यान देना है, डेसिमल सिस्टम कोई अलग एंगल का सिस्टम नहीं है, वो सेक्सगेसिमल में ही डेसिमल फॉर्म है, वो कह रहा है कि उसमें डेसिमल फॉर्म में डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या समझ में आ गया आपको? यहाँ पे फंक्शन तो जस्ट किसी काम का नहीं है, वो तो एक सपोर्ट के लिए। अगर आपने, मैंने आपसे कहा अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 48.48 डिग्री इनटू सेक्सगेसिमल सिस्टम। कह रहा है 48.48 डिग्री हमारे पास है, इसको सेक्सगेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कन्वर्ट 1048.48 डिग्री इनटू सेक्सगेसिमल सिस्टम। हो गया, कितना आ गया, बिल्कुल सही। तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पर 1048 डिग्री, ये तो अपने आप में बढ़िया है क्योंकि इसे हम 48.48 डिग्री बोलेंगे, तो 48 डिग्री तो बढ़िया ही है। अब हमारे पास बच्चा 48.48 डिग्री, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से अगर करेंगे तो एक डेसिमल एक जीरो तो खा जाएगा, तो ये कितना होगा 8, और ये इतना मिनट, लेकिन ये भी डेसिमल में है, तो 28.8 मिनट का मतलब 28 मिनट तो पूरे हो गए, इसका मतलब 28 मिनट तो हमारे पास पूरे हो गए, बचे कितने 0.8 मिनट। इसको सेकंड्स बनाने के लिए 60 से, इसको सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना आ जाएगा 48 सेकंड्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये है, इसका मतलब जो 1048, समझ में आ गया या नहीं, यस, जो हमारे पास 1048.48 डिग्री है डेसिमल सिस्टम में था, हमने उसको सेक्सगेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, ये प्योर, इसमें मिनट भी है और सेकंड भी आ रहे हैं, देखो तो हमारे पास ये और वो ऊपर और नीचे वाला एक ही बात है, आई बात समझ में? तो कई बार बड़े क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, छोटा क्वेश्चन हमको आ नहीं रहा होता एकदम, तो बोलता है कि अब उल्टा हो गया, जैसे पूछेगा 1048 डिग्री 28 मिनट 48 सेकेंड्स को आप डिग्री में कन्वर्ट करो, वापस जाना पड़ेगा, तो डेसिमल में कन्वर्ट करो तो वापस जाना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हैं, वहां तो जाना ही पड़ेगा बगल वाली क्लास में। आप सब ठीक है, पक्का नहीं, 52.43 डिग्री सेक्सगेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो, ज्यादा नहीं करा सकते क्वेश्चन, 3-4 में समझना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि तभी तो 15-16 लेक्चर्स में क्लास खत्म होगी।
तो कहने लगा कन्वर्ट कॉट 52.43 डिग्री इनटू सेक्सगेसिमल सिस्टम। कह रहा है हमारे पास जो कॉट 52.43 डिग्री है उसको सेक्सगेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो, ऐसा वो बोल रहा है। तो भाई ये जो हमारे पास 52.43 डिग्री है इसका मतलब हुआ 52 डिग्री, तो कॉट 52 डिग्री तो आ ही गया। अब जो 0.43 डिग्री है पहले उसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो एक इससे एक डेसिमल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये 18 इतने मिनट हो गए। तो मिनट भी अभी डेसिमल में है, लेकिन 25.8 मिनट का मतलब 25 मिनट तो पूरे मिले। अब हमारे पास जो 0.8 मिनट है इसको सेकंड्स बनाना पड़ेगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 48, और ये 48 सेकंड्स बन गए। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सॉल्व करके कितना हो गया, cot 52 डिग्री 25 मिनट एंड 48 सेकंड्स। क्या है ये सेक्सगेसिमल सिस्टम। अब उल्टा क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन हम, मतलब खूब छोटे भाई को लेना उससे बोला पूछ और कन्वर्ट करते हैं। अरे पड़ोस का तो होगा, आप तो दिल पे ले रहे, माँ बाप पे प्रेशर डालोगे क्या। अगला है हमारे पास, अब हमारे पास है ये करो इसे। तो कहने लगा कि कॉस 15 डिग्री 14 मिनट और 15 सेकेंड्स को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, एग्जाम में मुझे मीनिंग ही नहीं पता उसका। तो अब आप वैसे नहीं हैं, आप सबल हैं, सबल नहीं है। आगे कट, बहुत बहुत बधाई आपको। निकालिए व्यक्तिगत रूप में। प्लीज देखिए, कोई बात नहीं। कॉस 15 डिग्री 14 मिनट 15 सेकेंड। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि मुझे इन सबको डिग्री में बनाना है, तो धीरे धीरे ही होगा। पहले ऐसा करेंगे, सेकेंड्स को मिनट बनाएंगे। सेकेंड्स को मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/4 आ गया हमारे पास। इस तरह से हो गया कॉस 15 डिग्री प्लस 57/4, 57/4 मिनट हो गया। नहीं, ये आपने ये मिनट बना लिया था और इसको भी मिनट बना लिया, तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे ना। 14 मिनट में 1/4 जोड़ोगे, 1/4 समझ में आ गया ना, 60 से डिवाइड किया। ठीक है, अब 14 इंटू 4 कितना हुआ, 56 प्लस 1 57, ये तो ये भी मिनट है। इसको डिग्री बनाने के लिए 60 से डिवाइड, ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया। और ये सब अब क्या बन गए, डिग्री। चाहो तो आप इसको ऐसे रहने दो, ये हमारे पास हो गया cos 15 तो ये है ही, और ये 57 अपॉन नीचे कितना आ गया 240। अगर फ्रैक्शन में ही रहने देना चाहते हो तो ये है, इसी को डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो पूरा डिवाइड कर दीजिए, हालांकि वो डिवाइड होते हुए थोड़ा सा अजीब सा आएगा। तो हो सकता है एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिखा हो, cos 15 57 अपॉन 250। अब क्वेश्चन प्लानिंग के साथ नहीं था ना, अब वो मैंने अचानक से 14 लिख दिया, तो एग्जाम में वो जो प्लान करेगा तो वो एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू दे देगा उसको। क्लियर हुआ। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि किसी चीज को कन्वर्ट करके हमको डेसिमल सिस्टम बनाना होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पता लगा कि हम लोग आगे की चीज़ों को करने लगे हैं और बेसिक हमारा निल है, और बेसिक के 2 क्वेश्चन आ गए और वो हमें आए नहीं, सो फिर वो सारा का आगे का जो पड़ा हुआ था उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना।
तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं उसको सीक्वेंस में चलते हुए आगे बढ़ेंगे तो फायदा होगा। समझ में आ गया आपको? कर लेंगे ऐसे। एक लास्ट क्वेश्चन कीजिएगा इसमें, आज का लास्ट नहीं, इस वाले का लास्ट, दैट इज 10:38 डिग्री और 45 मिनट और 30 सेकेंड्स। तो इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है आपको। हमारे पास ये एक नंबर है दैट इज 10:38 डिग्री 45 डिग्री एंड 30 सेकेंड्स, मतलब 45 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो उसको आपको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। प्लीज देखिएगा, ये 10:38 डिग्री है, 45 मिनट है, 30 सेकेंड्स है। तो पहले क्या करेंगे, पहले से 60 से डिवाइड करके मिनट बना लेंगे। तो कितना हो गया ये, हाफ मिनट। तो 38 ये हो गया प्लस, अब मिनट मिनट जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 91/2 और इंटू 60 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा डिग्री। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 10:30। अगर कैंसिल आउट कर लेते हो तो देख लो, अदरवाइज 91 अपॉन, और इसको पूरा डिवाइड कर दोगे तो डेसिमल में वैल्यूज आ जाएंगी, वही आंसर होगा आपका। अप्रॉक्सीमेट में देंगे फिर आंसर, अप्रॉक्सीमेट में डेसिमल की 2 डिजिट तक, या एग्जैक्ट निकल रहा है तो अच्छा। कितना आ रहा है 0.75 अप्रॉक्सीमेट में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10:30.75 डिग्री, अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा। अच्छा 38 था, 10:38.75 डिग्री इन अप्रॉक्सीमेशन। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, यानी सेक्सोगेसिमल सिस्टम, यानी डिग्रीज में अगर फॉर्मेट दिए होंगे तो हम कैसे करेंगे। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। डिग्रीज को मेजर करने का जो दूसरा हमारे पास फॉर्म है वो है सर्कुलर सिस्टम। दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है, सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडियन। और अब हमें दूसरा पार्ट है, क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम है तो इसका ओरिजिन भी सर्कल ही है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी सर्कल में एंगल बनने के लिए आपको पता है कि एक इनिशियल साइड होनी चाहिए और एक टर्मिनल साइड होनी चाहिए। ये हमारे पास है, ठीक है। सो ये बताओ, यहां पर ना कुछ एक बेसिक चीज है, जैसे कि सर्कल में अगर ये जो सर्कल में ये जो आउटर लाइन है इसे क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है ना। सर्कम यानी हिंदी में परिधि बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें अगर सर्कमफ्रेंस में अगर 2 पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ कर दिए जाएं तो उनके बीच में जो ये है इसे आर्क बोलते हैं, ठीक है। और ये भी आर्क है। तो छोटी वाली जो है वो माइनर आर्क कहलाती है और बड़ी वाली मेजर आर्क कहलाती है, ऐसे। और इस तरह से अगर ये एनक्लोज करोगे तो ये टुकड़ा क्या कहलाता है, सेक्टर। हम इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है। ये सर्कल का सेंटर है और ये ए है और ये बी है, तो ये आर्क है, ये आर्क हो गई, ठीक है। और ये क्या कहलाती है, रेडियस। और ये हमारे पास एंगल है, थीटा बीटा जो भी आप उसे बोलना चाहो, ये हमारे पास एंगल। तो ये बताओ रेडियन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियन। रेडियन जो है ना, रेडियस से निकला हुआ है। रेडियन जो शब्द निकला है वो किससे निकला हुआ है, रेडियस से निकला हुआ है। तो इस बात को समझना प्लीज, जब आर्क की लेंथ किसी सर्कल में, जब आर्क की लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर हो, किसी भी सर्कल में जब आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर हो, तो वो आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है उसे 1 रेडियन बोलते हैं।
इसका मतलब रेडियन वो चीज है जब ये भी आर है और ये भी आर है और इसकी लेंथ भी क्या है आर, तो ये जो आर्क है, ये जो सेंटर पर एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे 1 रेडियन। सो रेडियन मींस रेडियस। इसका मतलब 1 रेडियन का मतलब होता है, रेडियन मींस आर लेंथ की आर्क। आर मींस रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल की रेडियस भी आर है और आर की लेंथ भी आर है, तो वो जो आर्क सेंटर पर एंगल बनाएगी दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 रेडियन। उसे क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। ये रेडियन इस तरह से निकल के आता है। अब एक बात समझिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मेंसुरेशन का टच आएगा कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है और सर्कल में ये हमारे पास रेडियस है और ये आर्क है और ये हमारे पास एंगल है, तो लेंथ ऑफ आर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है एक। आर्क की जो लेंथ है ना, मेंसुरेशन में आर्क की लेंथ को हम स्मॉल लेटर के एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अगर इस आर्क की लेंथ निकालनी है तो आर्क की लेंथ बताओ, ये आर्क किसका पार्ट है, ये आर्क सरकमफ्रेंस का पार्ट है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस को निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो आर्क की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो वो होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन। तो हमारे पास ये होता है लेंथ ऑफ द आर्क बराबर कितना, 2 पाई आर 3 अपॉन। और जैसे मैंने बोला रेडियन, 1 रेडियन मतलब जब आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर होगी। इसका मतलब ये भी आर है तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 180, ठीक है। तो आपके पास ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये 1 रेडियन बन गई। देखिए इस तरह से पाई रेडियन बराबर कितना आता है, 180 डिग्री। ये फॉर्मूला इस तरह से बनता है। इसका मतलब इस तरह से हमें पता लगता है कि रेडियन और डिग्री का आपस में रिलेशन क्या है। तो अगर आप कभी डिग्री को रेडियन बनाना चाहते हो या रेडियन को डिग्री बनाना चाह रहे हो तो ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, क्या कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये 1 रेडियन कहलाता है। तो इस हर चीज को आराम से करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लेंथ ऑफ आर्क बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। थीटा का मतलब एंगल, थीटा का मतलब क्या है, एंगल है ना, एंगल बिटवीन द टू साइड्स। तो 1 रेडियन का मतलब क्या है, 1 रेडियन का मतलब रेडियस जैसी लंबाई वाली आर्क, रेडियस जैसी लंबाई वाली आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो यानी अगर इसकी रेडियस आर है, ये भी हमारे पास रेडियस क्या है आर, मतलब आर्क की लेंथ भी क्या है आर, तो ये एंगल कितना होगा 1 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 रेडियन, ठीक है। सो अब ऐसा करते हैं, आर्क की जगह उसकी लेंथ लिखते हैं, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, और आर तो आर ही है, और एंगल कितना है 1 रेडियन, एंगल तो 1 रेडियन हुआ ना, तो डिवाइडेड बाय कितना हुआ 360। तो आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से 180 टाइम कैंसिल हो गया, पाई इंटू 1 रेडियन मतलब पाई रेडियन। तो इस तरह से ये चीज कैसे दिखेगी आपको, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। क्या बात समझ में आई आपको, किस तरह से रेडियन डिग्री बनता है और डिग्री रेडियन में एक्सप्रेस होता है, उसके पीछे का रहस्य ये है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये हुआ कैसे। तो अब आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब कभी भी अगर आपको रेडियन को डिग्री बनाना है, अगर कभी भी रेडियन में क्वेश्चन आया और उसे डिग्री बनाना है तो आप क्या करोगे 180 अपॉन पाई से डिवाइड करोगे। इसका उल्टा अगर आपको डिग्री को रेडियन बनाना है तो अगर आपको डिग्री को रेडियन बनाना है तो हम इस तरह से एक्ट करेंगे, यानी 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा पाई बाय 180। समझ में आ गया। और पाई जो है, पाई तो पाई ही है, उसका मतलब कितना होता है 22। अगर आप पाई हटाना चाह रहे हो तो 22/7 लिख दो। पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं होती, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अब पाई रेडियन कहां से आया, पाई इंटू 1 रेडियन से। जब पाई की मल्टीप्लाई 1 रेडियन से मल्टीप्लाई की तो पाई पाई नहीं रहा, फिर वो पाई रेडियन हो गया है।
तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया आपको? तो कभी भी अगर आपको रेडियन को डिग्री बनाना है तो 180 अपॉन पाई होगा, और डिग्री को रेडियन बनाना है तो ऐसे होगा। समझ में आ गई बात है आपको? तो ये तो कन्वर्जन हमने सीखा, अब इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं, कल करेंगे, ठीक है? तो जितना अभी पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ना, कल भी इसका बेसिक होगा, कल हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे और कल कुछ और बेसिक सीखेंगे, परसों भी कुछ और